चाहिए था मैडम। प्रॉक्सी। हाय मैम, उसकी डिटेल्स अभी भेजता हूँ। सेंड इट मैम, प्लीज चेक। कंप्लेन लिखवानी है क्या? किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ या अपने पति के खिलाफ? ठीक है, एक बार ये वीडियो वायरल हो गया ना तो तुम्हारा पति तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेगा, फिर तुम्हें भारी पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि भूल जाओ। इंटरनेट पे डालूं क्या? चल ठीक है, मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, मुझे 50,000 भेज दे। भाई, MMTS ट्रेन वीडियो से हम 1 लाख कमा सकते हैं। 1 लाख? चुप है, 2 लाख मान के चल। लेकिन ट्रेन में पुलिस थी भाई। जल्दी चलो। This is what you think is gonna be rocking in motion. She's gonna be coming in the right direction. This is what you think is gonna be rocking in motion. Watch out for her as she's wearing emancipation. ये सारे बदमाश एक ग्रुप बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। एंड क्रेडिट गोज टू माई शी टीम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एंड वन मोर थिंग, गर्ल्स, शी सेफ ऐप मैंने भी इसे इंस्टॉल किया है। तुम्हें भी अपनी सेफ्टी के लिए इसे इंस्टॉल करना चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल द वुमेन आउट देयर। इस तरह से सत्या वो लड़की बन गई जिस पर सभी लड़कियां भरोसा कर सकती थी, और हमारा लॉन्ग रिलेशनशिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। हे अमर, सत्या कहाँ है? वो आ रही है, रास्ते में ही है। ओके, तुम खाना खाओ बेटा। हाँ खाओ। सुनो अमर, सारे मेहमान आ चुके हैं। सत्यभामा अब तक क्यों नहीं पहुंची? आप मेहमानों का ध्यान रखिए, वो जल्द ही आ जाएगी। ठीक है। हेलो अमर। कहाँ हो जान तुम? भूल गई आज हमारी शादी है। बस करो अमर, बस पहुंच रही हूँ। जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स? सत्या कम इन। सत्या। अमर 1 मिनट लाइन पर रहो। ठीक है। जोसेफ सर बोलिए। हमने वुमेन ट्रैफिकिंग करने वालों को पकड़ लिया है। टॉर्चर के बाद भी वो नहीं बता रहे हैं कि लड़कियां कहाँ हैं। टेक चार्ज। बोल जल्दी। बदमाश कह के बोल। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बताता हूँ मैम, सब कुछ सच बताता हूँ। मारने से पहले चूड़ियां तो उतार लेती मैडम। उसने बिना चूड़ियों के मारा था ना? वो खोला क्या? मुझे एसीपी सत्यभामा मैम से मिलना है। आज मैडम थोड़ी बिजी हैं, आज नहीं मिल सकती। मैंने मैडम को टीवी पर देखा था, आप उनसे मिलवा सकती हैं?
तुम अपनी सारी डिटेल्स दे दो, मैं बता दूंगी। हेमा, नाम क्या है? हसीना मैडम। क्या करती हो हसीना? पीपल टैक। हसीना, तुम्हें बोलना होगा। आई एम एन IT प्रोफेशनल मैम। तुम्हारा कोलीग है क्या? नहीं मैम, टैटू आर्टिस्ट। लव मैरिज? जब तुम कुछ बोलोगी तभी हम एक्शन ले सकते हैं। उसका नाम यदु है। पिछले हफ्ते वो किसी लड़की से टिंडर पे मिला और उसे हमारे घर लेके आ गया। ये कौन है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ए, चल निकल बाहर। मैंने तलाक देने को कहा, तब भी उसने उसे लाना नहीं छोड़ा। वो आज भी आया था। मेरे भाई ने जब उसे रोकना चाहा। क्या चाहिए तुझे? हाँ, बता ना। We are done। सुनिए, क्या हो गया? कहना क्या चाहती मेरी है? बहन को मत डांटिए। सुनिए, प्लीज। मेरी बात तो सुनिए। प्लीज क्या? हाँ? छोड़ दीजिए। उसने मेरे भाई को भी मारा। मैं अपने भाई के लिए सब कुछ हूँ मैम। तुम्हारे भाई के अलावा और कौन जानता है फैमिली में? माँ भाई के पैदा होते ही गुजर गई थी। पापा को बता नहीं सकती। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। कंप्लेन फाइल करो। हसीना, प्लीज मुझे देखने दो। फोन लगाओ स्वैशी को। नहीं मैम। कॉल है। डोंट मूव। स्पेशल नाइट, स्पेशल टैटू। ए, फोन क्यों कर रही है? किधर है तू? वो मेरे साथ है। तू कौन है? ACP सत्यभामा। Listen, I have some advice for you. अब इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। How dare you? हसीना, ये मेरा नंबर है। इफ एनीथिंग जस्ट कॉल मी। ठीक है मैम। मेरा भाई, ये हमारी फैमिली फ्रेंड दिव्या। नाइस। नाम क्या है? छोटू, मतलब इकबाल। हम इसे प्यार से छोटू बुलाते हैं मैम। क्या पढ़ाई कर रहे हो? जूनियर कॉलेज भाष्यम अकेडमी। तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या सब कुछ यही बोलेंगे? डॉक्टर या इंजीनियर? डॉक्टर मैम। मुझे भी डॉक्टर बनना है मैम। गुड। इसी तरह हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू मैम। माँ, अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए, यहाँ तो गई ना। ये काफी नहीं कि हमें हमारा प्यार मिल गया? आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। अमर, छोड़ो। अमर, नहीं। क्यों?
मुझे तुम्हारे जैसी बेटी चाहिए। बेटी? हाँ? मुझे तुम्हारी तरह बेटा चाहिए। अमर, सत्या, तुम्हारा फोन बहुत देर से रिंग हो रहा है। थैंक्स आंटी। I'm sorry. I need to take this. ठीक है। हसीना, येदू घर पे आ गया मैम। वो फिर आ गया? वो तमाशा कर रहा है, जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। हसीना, calm down. Just calm down. दरवाजे पर जाओ। डोर ओपन करो। मेरी बात सुनो, दरवाजे को सोफे से ब्लॉक करो। ओके मैम। पुलिस के पास जाएगी। लॉक कर रही है तू? हेमा, मैडम, हसीना के घर बैकअप भेजो immediately. I'm on my way. ओके मैडम। हसीना, डोर लॉक कर रही है क्या? हसीना, हसीना, talk to me. मैम, जैसा आपने कहा मैंने कर दिया। Just hold on for a few seconds. मैं पहुंच रही हूँ। हाँ मैम, लेकिन हसीना, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। हसीना, कहाँ है तू? मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी? हाँ? मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी तू? येदू प्लीज, येदू प्लीज। अब कर जाके कंप्लेन। हसीना, मुझसे बात करो। हसीना, वहां से निकल जाओ। छोटू का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। हसीना,
कौन जानता है तुम्हारी फैमिली में? माँ भाई के पैदा होते ही गुजर गई थी। मैं अपने भाई के लिए सब कुछ हूँ मैम। सब्र करो इमरान, सब्र करो। काश मेरी बच्ची ने बताया होता तो ऐसा नहीं होता भाई। बचाते हुए शी टीम की एसीपी सत्यभामा ने मुजरिम पर गोली चलाई। तुमने पूरी मैगजीन खाली कर दी। Did you realize that? ह्यूमन राइट्स ग्रुप के लोग इस रवैये से काफी आक्रोश में हैं। अगर वो गोली किसी और को लग जाती तो? सुन रहे हो जोसेफ, रिहायशी इलाके में गोली कौन चलाता है? एसीपी आनंद राव का कहना है कि सत्यभामा को फटकार का सामना करना होगा। जोसेफ सर ने तुम्हें सस्पेंड होने से बचा लिया। सत्या हसीना को उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई और उस दर्द से भी बाहर नहीं आ पाई। और उस दिन से वो यदु को ही ढूंढ रही थी। वो मुझे हद से ज्यादा टॉर्चर करता था। मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है मैम। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, मुझसे कुछ मत पूछो। पूरा वाइजैक छान मारा मैम, वो यहाँ पर नहीं है। यदु ने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वो मेरी जिंदगी से कब का जा चुका है। सत्या, मैंने यदु के फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो चीटर है। मैडम, वो विजयवाड़ा में भी नहीं है। यदु ने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वो मेरी जिंदगी से कब का जा चुका है। पूरा हुगली देख लिया हमने मैम, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। प्लीज इनकार मत कीजिए अंकल, मुझे अपनी बेटी समझ कर रख लीजिए। छोटू की फीस के लिए है। उसे स्कॉलरशिप मिल गई है बेटी। चाय पियो अच्छा बेटी। ठीक है छोटू, मैं चलती हूँ। छोटू, छोटू दीदी से तो इकबाल, इकबाल, एक बात याद रखना, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ। बाबा, इसने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये नहीं थी। डॉक्टर, हम दोनों ही हेल्दी हैं, पर इस बार मुझे नेगेटिव रिपोर्ट की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। We really want to have kids. प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा।
फिजिकली आप दोनों की सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, बट सत्या, तुम्हारे प्रेग्नेंट ना होने की वजह है स्ट्रेस और एंजाइटी। मेरा सजेशन ये है कि जब तक कंसीव नहीं कर लेती तब तक के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। जोसेफ सर ने बुलाया है, मुझे ऑफिस जाना होगा। सत्या जोसेफ सर से ही इंस्पायर्ड होकर आईपीएस ऑफिसर बनी थी। उन्हें भी उस पर पूरा भरोसा था। उनकी काउंसलिंग की सर, विक्टिम से बात भी की है। क्या हुआ सर? काउंसलिंग के बारे में तुम्हें बात करते देखकर ताज्जुब हो रहा है। कम बैठो। केस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई है। स्लीपर सेल्स आर वेरी एक्टिव, इसीलिए हमने क्राइम टीम फॉर्म की थी। सर, आई एम अवेयर। शी टीम में तुम्हारी जगह लेने के लिए मेरे पास कई लोगों के नाम आए हैं, बट फॉर द क्राइम टीम यू आर माई बेस्ट ऑप्शन। सर, सत्या, सॉल्व होने वाला केस अगर रुक जाए तो ये मत समझना कि टाइम रुक गया, क्राइम रुक गया। यू हैव टू मूव ऑन। ओके, अच्छा अमर कैसा है? उसने वो बुक कंप्लीट कर ली? हाँ, कर लिए सर। टाइटल क्या है उसका? After paying tribute to the queen of his heart, and at that moment, he stood with flowers in his hands, right in front of her. The end. Thank you. Thank you. सर, मिलियन व्यूज के टाइम पर भी आपके मिलियन कॉपी सोल्ड हो गए। कैसा फील कर रहे हैं? I'm writing for millions of smiles, not for views or sales. Okay, next question. सर, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर लिखते हैं। इज देयर एनी इंस्पिरेशन? Yeah, she is beyond some inspiration. फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने दूर हैं, बस मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। Thank you. Under the blue sky. हाय थॉमस। हाय मैम। कहाँ पर? Smell the ocean wave. हाय सत्या। 3 days। मतलब? 3 दिन हो गए साथ बैठकर कॉफी पिए हुए। शर्लॉक, हे शर्लॉक, अब भी शिकार की तलाश है? उस चूहे को भागे हुए जमाना हो गया। अपना वक्त बर्बाद मत करो, मुझसे बात करो। तुम सीधे सीधे मुझे क्यों नहीं कहते? तुम क्या अपनी माँ पर गई हो? मेरी एक नहीं सुनती हो। स्टॉप इट अमर, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम डॉक्टर का कहा मान क्यों नहीं लेती? चाचा, इकबाल कल रात से गायब है बेटी। हमने कंप्लेंट फाइल कर दी है, आप जा सकते हैं। आखिरी बार कब बात हुई थी? कल दोपहर को। वो कल रात से घर नहीं आया और आपने कॉल नहीं किया? वो कभी कभी दिव्या के घर रुक जाता था, बस इसीलिए। उसके कोई और दोस्त हैं क्या? नहीं तो मुझे नहीं पता। फोन कहाँ ट्रेस हुआ? सर, 1 मिनट। कल शाम 6:30 बजे फोन स्विच ऑफ हो गया था। लास्ट लोकेशन कॉफी मैन कॉफी शॉप में ट्रेस हुआ था। मैडम, ये मेरा स्टेशन है, मेरा केस है। सर। सत्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रहलाद ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और वैसे भी ये शी वाला मैटर नहीं है जो मिसिंग है। कोई हैरेसमेंट वाला केस आएगा तो बताता हूँ। सर, इकबाल हसीना का भाई है।
हाँ तो सर। सत्या, जस्ट फॉलो प्रोटोकॉल, ओके? हसीना, मैडम छोटू का ध्यान रखिएगा। ये इकबाल और दिव्या का कॉलेज है मैडम। कॉफी मैन, वो दोनों अक्सर यहीं मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। इकबाल और दिव्या का कोई कॉमन फ्रेंड है क्या? इकबाल यहाँ पढ़ने के लिए आता था मैडम। दिव्या अक्सर उसके साथ ही होती थी। इकबाल की किसी से कोई अनबन? नो मैडम, वो सिर्फ पढ़ता रहता था। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो सिर्फ अपने आप में रहता था। मैम, कॉफी मैन पार्किंग। वो अंदर जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन बाहर कहाँ से आया? वो बाहर नहीं आया, कोई साथ लेकर आया है। कॉफी शॉप चेक करो। गो बैक, लूप में प्ले करो। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो झोल है मैडम। पार्किंग लॉट की फुटेज फिर से दिखाओ। पार्किंग लॉट से मरून कलर की गाड़ी निकली है। फुटेज को टेम्पर्ड किया गया है मैम। कॉफी शॉप में कॉल कर रही हूँ। टाइम वेस्ट। अब इसी स्ट्रीट की हमारी फुटेज प्ले करो। इस स्ट्रीट पर कोई भी मरून कार नजर नहीं आ रही है मैम। मतलब ये हमारे फुटेज से भी गायब है। डिपार्टमेंट से किसी ने टैम्पर किया है। मैम, अगर हम पड़ोस की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करें तो? गुड आइडिया, प्ले। मैम, राइट दिया। ये तो कोई वीआईपी नंबर लगता है। मैम, ये किसी के ऋषि रेड्डी के नाम से रजिस्टर्ड है। ऋषि कहीं एमपी रमाकांत का भांजा तो नहीं? मतलब मैम, मेडिकल कॉलेज में जो इकबाल ने फोटो खींची थी ये था उसमें। बाद में आना, सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। हम सर से नहीं, ऋषि रेड्डी से मिलने आए हैं। ऋषि यहाँ पर नहीं है, उसके ऑफिस जाके बात कीजिए। ऋषि के बारे में पूछा तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सारा काम हो गया है सर। जी सर, वो भी हो गया है सर। नमस्ते। मैं बात करके देखता हूँ। हेलो सर। हम पहले मिले हैं क्या? सर, हम एसीपी सत्यभामा, ऋषि से बात करनी है। शी टीम्स? असल में मुझे मुझसे बात कर रही हो मतलब ऋषि से ही बात कर रही हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर, तुम चाहो तो डीसीपी आनंद राव से बात कर लो। नमस्ते सर। मैडम, डीसीपी सर और रमाकांत रेड्डी यूनिवर्सिटी में क्लासमेट थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझ गई, चलो। यूजुअली इकबाल ही इंसुलिन देता था। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है मैम। दिव्या, मैंने पहली बार में ही नोटिस कर लिया था, और अब यहाँ इकबाल भी नहीं है। ये इकबाल ने बांधा है ना? दिव्या, तुम इकबाल से कैसे मिली? I know Iqbal has a special place in your life.
लेकिन ये ऋषि कौन है? तुम्हारे साथ वो पुलिस स्टेशन में भी था। चाहती हो कि इकबाल वापस आए तो तुम्हें बताना होगा। तुमने सिगरेट पी है? पिछले 24 घंटे में शराब भी पी होगी। इज दिस अ जोक? ये क्या है सर? आपको बच्ची के लिए कोई ढंग का डोनर नहीं मिला? दरअसल इनका ब्लड का रिलेशन है। डोनेशन का रिलेशन से क्या मतलब? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई है क्या? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई है क्या? कोई है? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई है क्या? मैं साउथ ब्लॉक में जाता हूं। ए नेगेटिव। हेलो। या 48 आवर्स के अंदर ड्रिंक या स्मोक तो नहीं किया ना? मुझे आदत नहीं है। कम। दिव्या, ये चेयरमैन का भांजा है। तो क्या चेयरमैन के भांजे की रगों में खून नहीं होता? वो डोनेट नहीं कर सकता? हेलो ऋषि। कैन आई गो? या कल की सारी तैयारी कर लेना। ओके ओके ओके, बाय बाय। हाय। हाँ, ये लेने के लिए दोबारा कब आऊं? उसके लिए 3 महीने इंतजार करना होगा। ओह, तो फिर कॉफी? क्लासेस, इंटर्नशिप, फिर मुझे 9 बजे तक घर भी पहुंचना है। थोड़ा मुश्किल है। ऋषि, मना नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ। रेडी हो? स्माइल। दिव्या, थोड़ा सा राइट में जाना। या ए, चल हट। एक हम दोनों की भी हो जाए। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। एक फोटो। एक बाल तू खींचना। छोड़ो मुझे। उसका हाथ छोड़ अभी। छोड़ो मुझे। जाके फोटो खींचना। पहले उसका हाथ छोड़। हाथ छोड़ो। ए, चले। ऋषि, मैं बात कर रहा था। डालने के बाद भी कोई बात करता है? ऋषि शांत हो जाओ। कौन है वो कमीना? ऋषि, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हें तंग कर रहा था? समझा रहा था ना। इकबाल, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। ऋषि, शांत तुमने हो मुझे जाओ बताया प्लीज। क्यों नहीं? ऋषि, शांत हो जाओ। कहा दिव्या, ये क्यों बीच में बोल रहा है जबकि मैं तुमसे बात? ऋषि, रिलैक्स। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे हैंडल कर रहा था। उसने इकबाल को मारा? हेमा, मैडम, आपका अंदाजा सही था। उस दिन ऋषि का फोन भी कॉफी मैन में ट्रेस हुआ है। आई एम सो हैप्पी गाइस, हमारा गेम 1 मिलियन डाउनलोड्स टच करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी को पता चले। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। सर, प्लीज। यस, वी हैव डन दिस। इस गेम के चैट मैसेजेस सर्वर में सेव होते हैं क्या? हाँ मैम। डोंट वरी, मैं देख लूंगा। ओके अंकल, आई विल वेट। मैम, मैंने सारी फुटेज चेक कर ली है, पर कोई भी फुटेज इस फुटेज से मैच नहीं हो रही है। सत्या को ऋषि पर शक है, इसलिए उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। मैडम कहाँ पे है? मैडम, डीसीपी सर। सर। सत्या, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? किस बारे में वारंट है? MMTS गैंग केस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। हाँ। तो फिर? उस गेम से उसका क्या मतलब? हमें कंप्लेंट मिली है कि उसका मिसयूज हो रहा है सर। मैडम, इस पर पिछले महीने की डेट है। अरे, हाँ? सो सॉरी सर। ए, ये क्या, तुमने डेट चेक नहीं की? हेमा। मैडम, कमाल का गेम है। ऐसा क्या? चलो खेलते हैं। Hey, can I buy you a drink? I have a girlfriend. मैंने तो हाय कहा, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा क्या? और मेरे होते हुए गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है?
लेवल बहुत ही कन्वीनियंट है। मेरा फीडबैक चेक किया? ऑलरेडी तो अपडेट है, तुमने चेक नहीं किया? चेक तो किया, लेकिन कम से कम इस बार मुझे हरा के दिखाओ। इस बार मिस नहीं करूंगा। जो गेम खेलते हैं वो सर्वर में सेव हो जाते हैं मैम, और यही गेम ऋषि ने नेहा के साथ खेला था। ये सिर्फ गेम है क्या? कितना रियलिस्टिक लग रहा है। हाँ मैडम, लगता है आप वही हो, मैंने उस दिन खेला था ना। हाँ मैम, ये गेम AI टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है और इस गेम का डिजाइन बहुत ही। मुझे अच्छे से समझाओ। मैम सिंपल, ये रियल प्लेसेस से डिजाइन किया गया फायरिंग गेम है, जैसे कि पब, गराज। इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जैसे चैट्स, वॉइस मैसेज, फोटोज और वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का अवतार चुन के गेम में एंटर कर सकते हैं। इस गेम में यूजर्स से ज्यादा मिस यूजर्स हैं मैम। मतलब? यस मैम, MMTS ब्लैकमेलर इस गेम के जरिए लड़कियों को ट्रैप करते हैं। ठीक है, ऋषि और नेहा की कोई चैट मौजूद है? मैम चैट्स इनक्रिप्टेड हैं, मैं ऐसे ओपन नहीं कर पाऊंगा। जस्ट गिव अस सम टाइम। हरी अप। लेट्स गो। जैन के फर्स्ट वीक में हैदराबाद आ रहे हैं। What? Really? Let's catch up then. ऋषि, एक्सेस मिल गया मैम। क्या ऋषि नेहा से मिला था? ये नेहा कौन है? इकबाल के मिसिंग होने और नेहा के बीच कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आगे उनमें क्या बात हुई थी? चेक करो। ऋषि ने उसे मैसेज भेजे, लेकिन नेहा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है मैम। और किसके साथ चैट करता है? चेक करो। ऋषि ने नेहा के बाद सबसे ज्यादा चैट किसी विजय नाम के प्लेयर से की है मैम। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट चेक ओपन करो। ओके मैम। वॉइस क्लिप। विजय, मैंने इकबाल को तुम्हारे बताए हुए लोकेशन पे छोड़ दिया है। आई एम डन। ओह, यू आर सो डन। विजय प्लीज आंसर। इकबाल को ढूंढते हुए पुलिस मुझ तक पहुंच गई है। उन्होंने मेरा ऑफिस तक नहीं छोड़ा। विजय प्लीज रिस्पॉन्ड। विजय। कौन है विजय? मैम प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मैम एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नीचे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी मैम। मैम प्लीज अटेंड द फोन सर। सुना नहीं आपने? फोन उठाइए। हेलो सर, सत्या टुक चार्ज। लेकिन सर ये सर इस पल से वो इस केस को लीड करेंगे। मैम प्लीज बैठ जा। मैम इकबाल कहाँ है? प्लीज मैम सिर्फ एक बार मेरी बात ये सुनिए। विजय कौन है? मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। नेहा कौन है? एक बार सुन तो लीजिए मैम। नेहा ने कहा था कि वो जनवरी में हैदराबाद आएगी। हम उससे मिलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ दिनों तक वो मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन। Can I buy you a drink? What? कुछ सुना हुआ लग रहा है ना? लवर बॉय। कौन हो तुम? I'm ACP विजय, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड देहरादून। तुम्हें क्या लगता है नेहा कौन है? उसी ने तुम्हें फंसाया है। What nonsense? Look at this. नेहा के टेरर लिंक्स हैं। जनवरी में कुछ बड़ा धमाका करने का सोचा है। अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है? Do you want to see my ID? दिमाग सुन हो गया था, तो मैंने डीसीपी अंकल से बात की। अंकल 5 मिनट। ओके। सर, जनवरी फर्स्ट वीक के पॉलिटिकल मीटिंग में टेरर अटैक होने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इफ वी टेक इमीडिएट एक्शन वी कैन अवॉइड द डैमेज। एंड सर, आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आई मीन योर फ्रेंड MP रमाकांत रेड्डी's मीटिंग। यस सर।
सभी फोर्सेस से अलर्ट रहने को कह दो। किसी भी हाल में अटैक नहीं होना चाहिए। ओके सर। ओह गॉड। मैंने विजय को ऑनलाइन बुलाने की बहुत कोशिश की मैम। हेलो विजय, विजय कहाँ हो तुम? प्लीज कम ऑनलाइन वंस। आर यू देयर? व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? हम लोग बहुत बिजी होते हैं, डिस्टर्ब मत करो। सर आप जब समझा रहे थे तब मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब बताइए कि क्या करना है। ठीक है, क्या तुम नेहा की चैट का डेटा दे सकते हो? ओके। सिर्फ तुम्हारे साथ के कन्वर्सेशन का नहीं, बल्कि दूसरे प्लेयर्स की कन्वर्सेशन का भी चाहिए। श्योर सर। नेहा का चैट डेटा विजय को देने के बाद उस चैट में ऐसा क्या है ये जानने के लिए मैं बेचैन हो गया। ज्यादातर उसने एक ही प्लेयर से लगातार बात की थी। उसने उसे किसी अख्तर नाम के आदमी से जनवरी अटैक के सिलसिले में मिलने के लिए कहा था। ये सब चक्कर क्या है ये जानने के लिए मैं उस जगह पर चला गया। और तभी इकबाल एक टेररिस्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैम। आई एम सॉरी सर, मैंने खुद उसके हाथ में देखा था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे पास हमारे लिए और कितने टास्क हैं? हालांकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मुझे विजय के ऑर्डर फॉलो करने चाहिए या नहीं। सर, जनवरी फर्स्ट वीक के पॉलिटिकल मीटिंग में टेरर अटैक होने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। जैन के फर्स्ट वीक में हैदराबाद आ रही है। जनवरी में कुछ बड़ा धमाका करने का सोचा है। इकबाल को मैंने तुम्हारे बताए हुए लोकेशन पे छोड़ दिया है। आई एम डन। इकबाल क्या हुआ तुझे? छोड़ मुझे इकबाल, इकबाल छोड़ मुझे, छोड़।
इकबाल विजय की कस्टडी में। इमरजेंसी वार्ड। नथिंग टू वरी, हिल कम आउट ऑफ कोमा। मतलब? एक दिन भी लग सकता है, एक महीना भी। थॉमस। मैम, जस्ट मैंगलोर क्रॉस किया है। मुझे परवाह नहीं तुम कहाँ हो, येदू कहाँ है? कहाँ है वो? मैम, आपने जो भी लोकेशन बोला था देख लिया मैंने। फुल टाइम इसी केस पे काम कर रहा हूँ मैम। अब तक तुम गलत जगह ढूंढ रहे थे। ओके मैम। मैडम, आज की ब्रेकिंग न्यूज। हम इनके लिए स्लीपर सेल अरेंज कर दें? का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने तुम्हें इनसे में क्या पूछना है? नाकामयाब हो रही है। क्या इनका बेटा टेररिस्ट है? अक्यूज की बात पर यकीन करना है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों करना? और यहाँ इकबाल सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी ऋषि रेड्डी को कंडीशनल बेल से मिली राहत। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसीपी सत्यभामा को विक्राबाद में इकबाल पूरी तरह जख्मी हालत में मिला और बताया जाता है कि इतनी जल्दी बेल तो आप ही की वजह से मुमकिन हुआ सर। थैंक यू सर। कल ही आके मिलता हूँ सर। हाँ, जय हिंद सर। मेरी तरफ से भी जय हिंद। ए, क्या हो गया? ऋषि सिर्फ कंडीशनल बेल पर बाहर आया है। तुझे लगता है केस पूरी तरह से क्लोज हो गया और तुम पूछ रहे हो क्या हो गया? मिसिंग केस से मामला शुरू हुआ था, फिर किडनैपिंग बन गया, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर और फाइनली टेररिस्ट केस। अगर इकबाल मर गया तो ये मर्डर केस भी बन सकता है। हाँ, मर्डर केस? पहले तू बैठ जा। बताओ कि मुझे क्या करना है। अगर उसे होश आ गया ना, तब तो समझ ले ऋषि की लग गई, और अगर वो मर गया
तो तेरा पॉलिटिकल करियर का द एंड हो जाएगा। कुछ दिनों तक ऋषि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर वो अपना फोन बिल्कुल यूज ना करे। ये गेम्स, ब्राउजिंग कुछ भी नहीं। ठीक है। आखिर ये तो इकबाल को मारना क्यों चाहता है? ऋषि का येदू से क्या कनेक्शन है? और ये नेहा और विजय कौन है जिनके बारे में ऋषि ने बताया? अगर इनके बारे में जानकारी मिल जाए तो येदू हाथ लग सकता है। तुम अब भी जाग रही हो? ऋषि की स्टोरी के मुताबिक ये सच है कि ऋषि नेहा और विजय से इंटरेक्ट हुआ था। ये स्टोरी बता रही हो या हकीकत है? Whatever it is, अमर, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने हसीना को बचा लिया होता तो आज इकबाल की ये हालत नहीं हुई होती। एक टिपिकल पुलिस ऑफिसर होता ना तो हसीना का चैप्टर क्लोज कर देता, लेकिन तुम तो अब भी इकबाल के लिए खड़ी हो। सत्या, भले मैं कहानी लिखूं या तुम केस हैंडल करो, पर हम दोनों ही उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते हैं। हेमा, मैडम ऋषि गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा। What? तुमने वहां चेक किया? हम चेक कर रहे हैं मैम। क्या हुआ? हमने 5 किलोमीटर तक चेक किया मैडम, कहीं नहीं मिला। मतलब 5 किलोमीटर काफी है क्या? हेमा, और 5 किलोमीटर चेक करो। अभी बस 5 ही किलोमीटर? ये क्या तमाशा है? ऐसे काम करता है डिपार्टमेंट? इससे बात कर। एक काम कीजिए, दिल्ली के लोगों से कह दीजिए, वो 15 मिनट में ढूंढ लेंगे। सत्या, क्या इसमें जोसेफ राज की अर्ली रिटायरमेंट की कोई साजिश रची जा रही है? क्या ये थ्योरी सच है? उनके समर्थन करने वालों का यही मानना है। जोसेफ माय मैन, जरा एक फोटो लेना। हो गया ना? चलो अब। ये रमाकांत मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है? हम लोगों ने उसी के कहने पर जोसेफ का ट्रांसफर किया था ना। इसका मतलब ये नहीं कि केस क्लोज हो गया है सर। इस केस को क्लोज करने के लिए वो लोग इकबाल को टेररिस्ट ठहरा देंगे। सर, वो सिर्फ एक आरोप होगा। यू आर राइट, बट वंस आई एम आउट ऑफ द केस तो ये सच हो जाएगा। क्यों ना हम ऐसा कहें कि वो लड़का जो कोमा में है वो एक टेररिस्ट है और केस क्लोज। क्यों, इसमें गलत क्या है? जोसेफ सर के ट्रांसफर में अभी भी 3 दिन बचे हैं सर। सत्या, आई कैन जस्ट गिव यू 3 more days। ऋषि के मुताबिक सिर्फ अख्तर ही है जो सच में है, और उसकी लोकेशन पर हमें डेड एंड मिला। सर, इसलिए तो अख्तर्स कोऑर्डिनेट्स। वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इकबाल के मामले में चांस नहीं ले सकती। सत्या, वी आर डन विद दिस कन्वर्सेशन। Guys, we only have 3 days. इस केस से जुड़ी हर डिटेल खोद कर निकालो। It's a fake ID मैम, रिकॉर्ड्स में नहीं है। ये विजय अंडर कवर हुआ तो? अंडर कवर होता तो ATS ID क्यों दिखाता? अपनी टेररिस्ट लिस्ट में नेहा नाम की कोई नहीं है, ना ही ये फोटो किसी प्रोफाइल से मैच करती। मतलब ये एक फेक प्रोफाइल है। जब ऋषि ने विजय और नेहा से चैट की थी तो उन्होंने अपने IP एड्रेस को VPN से मास्क किया था और हर 5 सेकंड में लोकेशन चेंज की थी। अख्तर यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करता है। एग्जैक्टली। मस्जिद और मदरसा इनका मेन टारगेट है। उस लड़के का नाम क्या है? इकबाल सर। डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, इकबाल का फोन, लैपटॉप, सिस्टम सब कुछ क्लीन है मैडम। उसने अख्तर को कांटेक्ट किया, ये साबित नहीं होता। अख्तर ने उसे कांटेक्ट किया होगा तो मतलब इस लड़के का कुछ चक्कर है। अगर अख्तर को उठा ले तो 6 months ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डोंट मेस आवर ऑपरेशन अगेंस्ट हिम। राजन, सत्या प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। सत्या, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऑफ द रिकॉर्ड्स, अख्तर्स कोऑर्डिनेट्स।
देखो दुश्मनों को सजा देने के लिए सत्यभामा ने अपना रूप बदला, चल पड़ी मिट्टी में मिलाने के लिए, वो सत्य की खोज में निकल पड़ी, दुश्मन खाक हो जाएगा, समय भी साथ उसके चल रहा है। सुन लो भारत के लोगों जरा, सत्यभामा के जीवन की गाथा, तंदनाना ने, दुश्मन खाक हो जाएगा, समय भी साथ उसके चल रहा है। सुन लो भारत के लोगों जरा, तंदनाना ने, सत्यभामा के जीवन की गाथा, तंदनाना ने। नाम क्या है तेरा? कहाँ से है? वाह, इतनी जल्दी है क्या? ये भी उतारो ना। इट्स प्राइवेट टाइम। चेहरा तो दिखा। मापी को तोड़ेगी, सच को ना छोड़ेगी, देश के दुश्मन को खोज खोज मारेगी, सच की तलाश में किसी को ना छोड़ेगी, सत्याभामा सत्याभामा। कोई कहीं भागे कोई भी छुप जाए पाताल तक, ये तो पीछा ना छोड़ेगी, विकराल रूप ऐसा कोई नहीं, ऐसी सत्याभामा सत्याभामा। पीछे कोई भी ना छूटे, आंखों में है ज्वाला, जुर्म खत्म कर डाला, दुश्मन है थर्राते, देखते ही भाग जाते, सत्याभामा सत्याभामा। युद्ध खुल के करती है ये, कभी न डरती है, जब भी ये चलती है दुनिया ये हिलती है, न्याय सबका करती है, ऐसी ये लड़की है, सत्याभामा सत्याभामा। किसने मारा? पता नहीं, बुरके में थी। तू देखा नहीं? मेरे को बुरका पहना दिया। चिंता मत सत्या, ओके। हाँ? इकबाल की फाइल कहाँ है? वो कितना सेंसिटिव एरिया है, फिर भी तुम वहाँ पर गई। आपसे किसने कहा? मुझे ATS से कॉल आया था, उन्होंने बोला नहीं कि हमारे मामले में। लगता है आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। 48 आवर्स, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, मैं देख लूंगा। गाड़ी निकाल। इकबाल प्रिस्क्रिप्शन। मैम, प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो गया है। ओके, दैट्स ओके मैम। फोन। कौन है? वाटर सर। नहीं चाहिए। हेलो दिव्या। ऋषि, ये सब क्या है? तुम क्यों भागे और अभी कहाँ? दिव्या मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। दिव्या सुनने के लिए बचा क्या है? नेहा, विजय, टेरर अटैक, तुम इकबाल के पीछे क्यों एक बार पड़े विजय हो? मिल गया तो सब क्लियर हो जाएगा। अब उसकी जिंदगी दांव पर लगी है, उसे कुछ हो गया तो आई विल नेवर फॉरगिव यू। पुलिस पुलिस। दिव्या, कोई जानता है क्या कि तुम मुझसे बात कर रही हो? पुलिस 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 पुलिस। ये किस रूम में है? ये ऊपर है मैम। हेलो दिव्या। दिव्या। सत्या। मैम, अगर आप इस QR कोड को दिव्या के फोन से स्कैन करेंगे तो उसका फोन क्लोन हो जाएगा।
यही तो हम चाहते थे ना। मुझे पता है वो सीधे कहाँ जाएगा। ये सब इकबाल के साथ हुआ। तुम्हारे इस जस्टिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला। ये तुम कह रही हो? दिव्या, कम से कम तुम तो यकीन करो। कैसे यकीन करूं? इकबाल ने हमें एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तुम। एक बात बताओ ऋषि, तुमने जो कहानियां मुझे सुनाई थी उनमें से किसी एक से भी मिले हो? सिरिंज। दिव्या, मैं एक बंदे से मिला हूँ। ओल्ड सिटी में उसने मुझे एक सिरिंज दी थी। हमें उसे पकड़ना होगा। ट्रस्ट मी दिव्या, बस एक चांस, वन लास्ट चांस, प्लीज। इकबाल की तबीयत अब ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ऋषि मिला क्या? नहीं मिला चाचा। बेटा, चाय पी के जाओ। छोटू, चाय की पत्ती लेके आना। क्या बोल के बर्दाश्त करूं? छोटा बच्चा है वो। हम सभी को उसकी बहुत चिंता है। हसीना हमें छोड़ के चली गई। अब एसीपी विजय, अब इकबाल की ऐसी हालत है। ये कौन है? मेरा साला है, रियाज। अगले हफ्ते इसकी बेटी की शादी है। ये रहता कहाँ है? इस्तांबुल। 3 दिन हो गए उसे हैदराबाद आए हुए। आपने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं? क्योंकि कुछ वक्त पहले हसीना को जॉब दिलाने का वादा किया था, उसके बाद सब कुछ हाथ से निकल गया। छोड़ो, जाने दो। आखिर हुआ क्या था? रियाज के इस्तांबुल से यहाँ पहुँचते ही इकबाल मिसिंग हो गया। मैडम, रियाज का लोकेशन मिल गया। प्रहलाद सर आपको भेजा है। प्रहलाद मैम, अपनी गाड़ी में नहीं। सर, इंश्योरेंस के लिए 500 रुपए का फाइन। चुपचाप फाइन भर। हाँ, मैं एक दिन पहले ही आया हूँ। हाँ, अरे 1 मिनट रुको ना। अरे कौन है तुम लोग? मेरे को क्यों लेकर के आए? विजय इकबाल को क्यों मारना चाहता था? विजय? अरे मेरा नाम रियाज है। इकबाल को भला मैं क्यों मारूंगा? फिर ये क्या है? फिर से विजय? आखिर मुझे बार बार विजय क्यों बोल रहे हो? चिल्ला मत, जो पूछ रहा हूँ वो बता। समझ गया ना? ओके, तो विजय नहीं रियाज है। तो फिर विजय बनकर ऋषि को क्यों फंसाया? ऋषि? कौन ऋषि? मैडम, मेरा इस्तांबुल में कंस्ट्रक्शन का काम है। इधर का लेबर उधर लेकर जाता हूँ मैं। और इकबाल, हसीना। मैडम, मैं एक एनआरआई हूँ, ठीक है? मैं अपनी बेटी की शादी के लिए हैदराबाद आया हूँ। अगर कोई भी सवाल हो तो एम्बेसी से बात करो। उनसे क्या बात करे? तेरा पासपोर्ट कहाँ है? देखिए, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। बात कर सकता हूँ मैं। मेरे लॉयर को बुला लो। क्या लॉयर है मियाँ? इतना टाइम लगाता है? अरे अब आ गया ना मैं, चलो। अगर विजय रियाज निकल सकता है तो नेहा भी कोई भी हो सकती है। मुझे ये लड़की डिफरेंट लुक्स और एज ग्रुप्स में चाहिए। सभी डिपार्टमेंट को भेज दो। नो नीड मैम, नेहा मिल गई। ये उसके डिजिटल फुटप्रिंट और लाइव फुटेज है, लेकिन माया के नाम से विजयवाड़ा के लिए बस टिकट बुक हुआ है। बस कब छूट रही है? अभी। देखो तो हेमा। मैडम, वो रही विजयवाड़ा की बस। वहाँ? प्रहलाद, स्लो क्यों हो गए? गो। प्रहलाद, चलो। मैडम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम को लड़की मिल गई है, म्यूजिक शॉप में इन्वेस्टिगेशन काम कर रही करती हैं। हूँ। ये इकबाल कौन है? विजय कौन है? और ये क्या मामला है? आप किस बारे में बात कर रही हैं? माया, नेहा, तुम विजयवाड़ा क्यों जा रही हो? वहाँ म्यूजिक शॉप में ना? मैडम, ये नेहा नहीं है, माया है। इसने जो भी डिटेल्स दी है करेक्ट है।
यहीं पर उसने मुझे दिया था दिव्या। ओके। ब्राउन कवर में सिरिंज एंड वाइल्स। आसपास की मेडिकल शॉप्स चेक करें क्या? यस। दिव्या। हाँ। पेन एंड पेपर। आई थिंक आई कैन स्केच हिम। Guys, we just have one day. Hema, any update? मैडम, माया के म्यूजिक शॉप की डिटेल्स फेक है। मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। Good. Don't lose her. ओके मैडम। प्रॉक्सी। मैम। लगता है ऋषि और दिव्या सिरिंज देने वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं। Keep a close track on them. ओके मैम। प्रहलाद, रियाज तुम्हारे सामने है। रेड शर्ट में। गॉट इट प्रॉक्सी। भैया, ये यहाँ काम करता है क्या? नहीं। चलो सबको बुलाओ। सलाम। सलाम भाई। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, ये डिलीवरी बॉय है। यहाँ से सीधा जाके राइट लीजिए। थैंक यू। प्रहलाद। मैडम, रियाज बालानगर इंडस्ट्रियल एरिया में किसी से बात कर रहे हैं। Keep an eye on him. मैडम, 511 में जा रही है। मैडम, वैसे आप कहाँ पर हो? माया को फॉलो करें। हेलो। रियाज पर नजर रखो। I'll call you back. मैडम, मैडम। सर, आप इसे कौन है पिताजी? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? सिरिंज क्यों दी थी और किसके कहने पर दी थी? उसने भी ऐसा ही मास्क पहना था। मुझे डिलीवरी के पैसे दिए थे तो मैंने कर दी। दरअसल पहले हम टिंडर पर मिले थे, उसके बाद मुझे ये ऋषि के गेम में मिली। हम दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन थी। अगर हम पब्लिक प्लेस में मिलते तो लोग हमें गलत समझते ना, इसीलिए। फार्म हाउस होता तो गलत नहीं समझते। ये कस्टमर केयर से फोन। सर, सत्या मैडम रिजॉर्ट में। मैं यही हूँ सर। मैडम, आप? तुम्हारे सर से ही निपट रही हूँ। तुम रियाज से निपटो। क्या हुआ ऋषि? अरे क्या हुआ तुम्हें? बोलो। बस यही एक उम्मीद थी दिव्या, वो भी खत्म। किसी को मुझ पे यकीन नहीं है, अब कभी करेंगे भी नहीं। मैंने यकीन किया ना, और मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ ऋषि। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत रखो। हाय। कहाँ हो डार्लिंग तुम? आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी है। भूल गई क्या? स्टॉप इट अमर, मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? ठीक है, मैं डिनर बना रहा हूँ, जल्दी घर आ जाना। आती हूँ। प्रहलाद का फोन नहीं लग रहा। जस्ट अ रूटीन चेक। हेलो हेलो, सत्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सिग्नल नहीं है क्या?
हेलो, अमर बाद में फोन करती हूँ। सत्या ने वहां सरेंडर कर दिया, इसलिए नहीं कि वो लड़ नहीं सकती, लेकिन वो रियाज का असली चेहरा देखना चाहती थी। वो किसी और को भी लेकर आए हैं, पता नहीं कौन होगी। पता नहीं, तुम जाकर देखोगी क्या? नहीं, मुझे डर लगता है। सब खामोश रहो, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ। बताता हूँ मैम, सब कुछ सच बताता हूँ मैम। वो लोग लड़कियों को इस्तांबुल में बेचने का प्लान बना रहे हैं मैम। ये रहता कहाँ है? इस्तांबुल। आखिर हुआ क्या था? दरअसल उसने हसीना की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। दुबई में जॉब दिलाने का वादा किया, लेकिन वो उसे बेचना चाहता था। सब दुपट्टे दो। मेरा भी दुपट्टा लो। मेरा दुपट्टा ले लो। टाइट बांधना। आगे बढ़ो। ये लो, पकड़ो, जोड़ो। चलो आराम से, आराम से, आराम से, ध्यान से। हाँ, अंदर डालो सबको।
सुरक्षा के लिए तुम भी कर लो। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। दीदी, आपको इस ऐप के बारे में कहते हुए टीवी पर देखा था। तू कभी नहीं सुधरेगा। इकबाल के साथ ऐसा क्यों किया? इकबाल? मैंने इकबाल के साथ कुछ नहीं किया। मैं तो छोटा मोटा धंधा करता हूँ। लड़कियों का धंधा करता है? मानता हूँ मैंने जो किया वो गलत है। अल्लाह की कसम मैडम, इकबाल के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुड मॉर्निंग हैदराबाद। इट्स रियली अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि पिछली रात हमारी शी टीम ने 12 लड़कियों को वुमेन ट्रैफिकिंग गैंग के चुंगल से छुड़वाया। रियली हैट्स ऑफ टू शी टीम ऑफ हैदराबाद। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? क्या बात है सत्या? जोसेफ सर के दिए 3 दिन पूरे हो गए। अब केस मेरे हाथ से निकल गया। केस? You know what? You lost the case long back. हाँ सत्या, तुम उसे हमारी शादी के दिन से ढूंढ रही हो और अब भी उसकी तलाश कर रही हो। Look at you. जब से हमारी शादी हुई है, इस केस के सिवा कुछ है? रोज गाली गलोच, खून खराबा, कोई ना कोई अपराध या कुछ और। तुमने कई केस डील किए हैं। हसीना का केस भी उन्हीं में से एक है। वाई हसीना, वाई दिस केस? कोई तो वजह होगी। बताओ मुझे सत्या, बात करो, बताओ मुझे डैम इट। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए। She was pregnant. What? हसीना के परिवार को बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी और मेरे बच्चे पैदा करने की हसरत दम दुखने लगी। अमर, सत्या, वो जानता था फिर भी हसीना की जान ले ली। उसने सिर्फ हसीना की ही जान नहीं ली। अमर, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? मैं उसे कैसे छोड़ दूं? इस डेटा के साथ तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे हेमा से मिला। बताता हूँ। बैठो। टाइपिंग पैटर्न। मतलब? यहाँ देखो, ये डॉट 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 तुम लगाती हो, मैं इमोजीज भेजता हूँ, है ना? ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। सो इसे देखो, विजय ओके को ओके आई लिखता है, नेहा भी ओके को ओके आई लिख रही है, एंड दोनों भी नाइट को NI8 लिख रहे हैं। ये देखा तुमने? दोनों एक स्टाइल में कैसे बात कर सकते हैं? या फिर एक ही इंसान 2 रोल प्ले कर रहा है? हे शेरलॉक, I'll just be back. बदमाश कहीं की। My laptop. थॉमस। मैम, ये तो मिल गया। और पति ठीक है तेरा? हाँ ठीक है, दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ चल ठीक है।
येदू कहाँ है? मेरे पति है वो। येदू। येदू कौन? शेखर है वो। शेखर? क्या हुआ इनको? 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब से उठ ही नहीं पा रहे हैं। सॉरी मैम, ये तो शेखर ही है। इस बार उसने लड़की नहीं बदली है, बदला है अपना नाम। यू नॉट रॉन्ग थॉमस, ये येदू ही है। क्या हुआ था इन्हें? रीढ़ की हड्डी टूट गई। इलाज कब से चल रहा है? 1 साल से यही इलाज चल रहा है। महीने में 1 बार डॉक्टर आकर देख कर जाते हैं। इसे तो ये भी नहीं पता मैम कि इसका नाम येदू है। ये तो बस इसका ख्याल रख रही है। अचानक एक दिन बुखार ने पकड़ा और फिर ये हालत हो गई। डॉक्टर के कहने पर इसे यहाँ इलाज के लिए लाई है मैम। मैडम, दिव्या का क्लासमेट अभय याद है? वो वाइजैक के हॉस्पिटल में इस कंडीशन में है। अरे बस एक फोटो, अरे फोटो खींचना। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ सत्या, उनकी चैट्स में एल मिसिंग है क्या? व्हाट? ऋषि की चैट जो नेहा और विजय के साथ होती थी। होल्ड ऑन, लेट मी चेक। हर बार नहीं, कभी कभी। दोनों एक स्टाइल में कैसे बात कर सकते हैं? या फिर एक ही इंसान 2 रोल प्ले कर रहा है? डॉक्टर या इंजीनियर? क्या यही वो डॉक्टर है? डॉक्टर मैम। कि ये मूवी धमाल मचाने वाली है, ऐसा फिल्म के डायरेक्टर का कहना है। इस केस का आरोपी ऋषि रेड्डी जमानत पर बाहर है और कुछ दिनों से फरार है। पुलिस की तलाश जारी है। हालांकि ये मामला क्राइम ब्रांच डीसीपी आनंद राव के अंडर में है, जबकि एसीपी सत्यभामा के इन्वेस्टिगेशन में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो हर हाल में अपराधी को पकड़ के रहेंगी। जिम्मेदार है, बोलिए मैम। Never. हेमा। ओके मैडम। सत्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब किसने किया ये जानने से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस समय तुम्हें जोश से नहीं पर होश के साथ काम लेना होगा। अब दिल से काम लेना है या हथियार उठाना है।
तुम्हें पता है अब क्या करना है। फैसला तुम्हारा होगा। इकबाल, डिस्चार्ज दे दिया क्या? तुम आए कैसे? इमरान अंकल भी आए हैं क्या? होश आया तो मुझे लगा कि तुम मेरे पास होगी। खून, यहाँ पर बैठो। रुको, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। दिव्या, आंटी कहाँ है? श्री सेलम गई हैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने। इकबाल, तुम कब आए? आई एम रियली सॉरी। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। आई डिडंट मीन टू डू दैट। प्लीज मेरा यकीन करो। दिव्या, उसने फिर से मैसेज भेजा है। क्या? इकबाल नीचे बैठा है, तुम क्या कर रहे हो ऐसा बोल रहा है। कौन? विजय? लेने आया है तू? गाइस स्टॉप! बोल किससे आया है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे बोलना! ऋषि स्टॉप! बोलना बे! इकबाल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या हुआ? ऋषि क्या हुआ तुम्हें? ऋषि, ऋषि, इकबाल टेररिस्ट। कितना आसान है ना यकीन करना। सीडेटिव 1 ml दिया है, डरो मत, बाकी का भी दे दूंगा। हम कितने खुश थे दिव्या, तुम, मैं, हमारा हॉस्पिटल। ये कमीना और इसके गेम्स। तुम्हें इससे प्यार कैसे हो गया? तुम ये सब क्यों कर रहे हो इकबाल? तुम्हारे लिए दिव्या। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा इकबाल। मतलब? ओह, तुम्हें क्या लगता है प्यार की वजह से? मैंने भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। उसके प्यार की खातिर वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसने बहुत सफर किया और उसने वो सब हासिल किया जो चाहता था। बस हो गया, चलो अब सो जाओ। और सुनाओ ना दीदी। बहुत लेट हो गया है छोटू, सो जाओ। जब तुम पास नहीं होती तो मुझे डर लगता है। अब तुम बड़े हो रहे हो ना छोटू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ये समझो कि मैं ही साथ हूँ। हम जिनसे प्यार करते हैं उनका साथ हमें हिम्मत देता है। उसे प्यार के साथ मिक्स मत करो, लेकिन कम भी मत समझो। मुझे भी ऋषि के साथ ऐसा ही महसूस होता था इकबाल। इसमें इसका क्या कसूर? जवाब दे मुझे। यदु, we are done। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये क्यों बीच में बोल रहा है? तू बीच में बता। यदु प्लीज, ऋषि अब बस करो। ऋषि मैं बात कर रहा था ना। दीदी गई तब तुम मेरे साथ थी और हमेशा रहती।
लेकिन अचानक से कोई बीच में आ जाए और मेरी बहन के साथ जो हुआ वैसे बर्ताव करे और सोचे मैं भूल जाऊं। नेवर। काम लेना है या हथियार उठाना है, फैसला तुम्हारा होगा। छोटू, मुझे छोटू मत बोलो। क्यों? क्या जानती हो मेरे बारे में जो मुझे छोटू बोल रही हो? जानती हूँ, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। छोटू। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने बोला ना छोटू मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं? विजय बोलूं? या फिर नेहा बोलूं? Can I buy you a drink? I have a girlfriend. मैंने तो सिर्फ हाय कहा, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा क्या? वैसे भी मेरे होते हुए गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत? और फिर अख्तर से मिलने के बाद तुम्हें एहसास हुआ तुम अपने नाम का फायदा उठा सकते हो। इकबाल टेररिस्ट। कितना आसान है ना यकीन करना। फिर तुम रियाज को लेकर आए, वो भी ATS ऑफिसर विजय के रूप में। ये कौन है? मेरा साला है। कुछ वक्त पहले हसीना को जॉब दिलाने का वादा किया था। खैर आखिर हुआ क्या था? मेरे साथ दुबई भेजो। दुबई? जीजू कुछ नहीं होता, उधर सब कुछ मैं देख लेता हूँ ना। लेकिन रियाज हसीना को भी बेचना चाहता था। ऐसे कैसे करते जी? हसीना की जिंदगी खराब हो जाती। हम फैमिली है ना। और रियाज तक पहुंचने के लिए तुमने उसे विजय बना दिया। ऋषि मेरी बात सुन। आई एम विजय, ACP एंटी टेररिस्ट स्क्वाड देहरादून। तुम्हें क्या लगता है नेहा कौन है? उसी ने तुम्हें फंसाया है। और फिर तुमने बड़ी चालाकी से प्लान बनाया कि ऋषि तुम्हें किडनैप करे। विजय, मैंने इकबाल को उसी लोकेशन पे छोड़ दिया जहाँ तुमने कहा। आई एम डन। लेकिन चीजें तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं हुई। जब तुम मुझे मिले मैं तुम्हारी हालत देखकर घबरा गई थी। इकबाल, इकबाल। लेकिन जब मुझे ये मिला तब जाकर मुझे तुम पर शक हुआ। येदू बहुत लंबे समय तक हाथ नहीं लगा, लेकिन तुमने इशारा दिया कि येदू कहाँ मिलेगा। तुम गलत जगह तलाश कर रहे थे, हैदराबाद। येदू के चक्कर में तुमने अपनी बहन को धोखा दिया, किसी तरह माया तक पहुंचे। मुझे ये भी पता है कि कैसे तुमने माया को नेहा के लिए सेट किया। बताऊं कैसे? कोई इस टैटू के जरिए तुम तक पहुंचा क्या? एक लड़का था मैम, टिंडर प्रोफाइल से ज्यादा यंग हो तुम। क्या है ये? मुझे वो आदमी चाहिए जिसने तुम्हारा ये टैटू बनाया है। येदू? पता नहीं कहाँ है, वो मुझे छोड़कर चला गया। येदू की तलाश की कहानी जिसे हमने शुरू किया था उसे वक्त से पहले तुमने खत्म कर दिया। हमारी कहानी? और तुमने शुरू की थी? ये दवाई ले रहे हैं डॉक्टर, पर कुछ ठीक नहीं हो रहा। ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करिए। अभी इनको हैदराबाद लेकर जाना होगा, ठीक है? आराम से चलो। इसे मैंने शुरू किया था
और मैं ही इसे खत्म करूंगा। अगर सच में ये खत्म हो गया होता तो ये कहानी ऋषि तक नहीं पहुंचती। यही तो गलती हो गई। इन्हें सबक सिखाने के बजाय इन्हें खत्म कर देना चाहिए था। इस तरह से तुम्हारी बहन तुम्हें डॉक्टर बना देखना चाहती थी। देखने के लिए उसे जिंदा कहाँ छोड़ा, और ये दिव्या के साथ भी यही करेगा। सभी ये तू जैसे हैं। सब ऐसे नहीं है इकबाल, सिर्फ तुम। तुमने हसीना में सिर्फ ये दुख का खौफ देखा है, मैंने उसका दर्द देखा है जिसे वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचा नहीं सकी। ये सच है, तुम्हारे पास सिर्फ एक बहन थी, लेकिन वो अकेली नहीं मरी। वो शैतान जिसे पता था वो माँ बनने वाली है, फिर भी उसने उसे मार दिया। एक बार की बात है, एक मौत ने किसी में बदले की भावना पैदा कर दी और दूसरे को पश्चाताप करने के लिए छोड़ दिया। उन दोनों ने उस मौत के जिम्मेदार उस शैतान को तलाशना शुरू कर दिया और अंधेरे जंगल में कदम रख दिया, जबकि उनमें से एक रोशनी के लिए अंधेरे से लड़ती रही और दूसरे ने उस शैतान की तलाश में खुद को शैतान बना लिया और खुद एक ऐसा अंधेरा बन गया जो रोशनी को निकल गया। अगर आज हसीना मेरी जगह होती तो वो भी यही करती। सच कहूं तो ये सही हाथों में है। मैम, गन। मैम, मैगजीन। हसीना की मौत के बाद मैडम ने कभी गन यूज नहीं की। वो सत्यभामा जो अपनी गन से शैतानों को खत्म करती थी, उसी सत्यभामा ने अपनी गन त्याग कर इस लड़ाई में जीत हासिल की। सर सेल्फी। थैंक यू सर। अमर सर, हे, मैम के बारे में जो बताया दिल को छू गया सर। जाहिर है सत्यभामा को भगवान कृष्ण से बेहतर और कौन जान सकता है सर। थैंक यू। अमर। सत्या, कहाँ हो तुम? आ तो रही हो ना? Just 2 minutes, बस पहुंच रही हूँ। फिर से 2 मिनट्स? हाँ सत्या, कमिंग। अमर, लाइन पर रहना। ओके। बोलिए सर। वो हमें क्राइम टीम फॉर्म करने के लिए फिर कह रहे हैं। एक तरह से संगीन मामला है। क्या करना चाहिए?